नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अच्छी अच्छी कहानियाँ पर। आज हम लेकर आए कहानी एक सास बहू की। एक सास बहू की कहानी जो हर घर की कहानी है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को, जिसमें है एक सास, एक बहू और उसका बेटा। एक लड़की जिसका नाम है गीता, उसकी शादी होती है। उसकी शादी होती है तो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन जैसे कि हर घर में देखने को मिलता है, सास बहू के रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। सास की लड़ाई बहू से और बहू की लड़ाई सास से। ये मामला दिन ब दिन बिगड़ता चला जाता है। सास बहू की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बेचारा बेटा क्या करे बीच में, क्या वो पत्नी की बोले और क्या वो माँ की बोले। तो फिर ऐसे करते करते उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब एक दिन उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही बेटा माँ का पक्ष लेता है तो उसकी पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। मायके में जाकर गीता बहुत रोती है और मायके में भी उसके पास सिर्फ उसके पिता है, उसकी माँ नहीं है। अपने पिता को जाकर वो अपनी सारी परेशानी बताती है कि पिताजी, मुझे मेरी बहू बहुत ताने मारती है और बहुत परेशान करती है और मेरे पति भी मेरा पक्ष नहीं लेते हैं। तो पिताजी सारी बात समझ जाते हैं। उसकी बेटी गुस्से में कहती है कि आप मुझे जहर दे दीजिए पिताजी, क्योंकि उसके पिताजी वैद्य थे। आप मुझे जहर दे दीजिए और मैं अपनी सास को खिलाकर उसे मार डालूंगी। उन दोनों में इतना आक्रोश था। तो अपनी बेटी की बात सुनकर वैद्य जी बोले, पिताजी बोले कि बेटी, ये तो गलत काम है। तुम जहर दोगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी और तुम्हारे साथ मुझे भी जेल हो जाएगी, क्योंकि जहर तो तुम मुझसे लेकर जाओगी। तो बेटी बोलती है, नहीं नहीं पिताजी, आप तो मुझे जहर दीजिए और मैं अपनी सास को खिलाकर मार डालना चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना उस घर में उनके साथ में, या तो वही रहेगी या फिर मैं रहूँगी। ऐसे वो बहू बोलती है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है, मैं दे देता हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। तो बेटी बोलती है, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, बस आप मुझे जहर की पुड़िया लाकर दे दीजिए। तो पिताजी एक पुड़िया में पाउडर डाल के उसे देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इसे खाने में उन्हें थोड़ा थोड़ा मिलाकर देना, ताकि वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी और 6 महीने के बाद मर जाएंगी। तो इससे किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा और वो स्वाभाविक मौत लगेगी, तो हमारे ऊपर कोई डाउट भी नहीं कर सकेगा। और ध्यान रखना कि 6 महीने तक तुम्हें ना तो अपने पति से और ना ही अपनी सास से कोई लड़ाई करनी है, ना ही कोई बहस करनी है। 6 महीने तक तुम्हें अपनी सास का हर कहना मानना है और उनकी खूब सेवा करनी है और उनकी हर इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि 6 महीने बाद तो तुम्हें उनसे छुटकारा मिलने ही वाला है। तो इतना तो काम तुम कर ही सकती हो उनके लिए। तो बेटी तैयार हो जाती है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आपने मुझे जहर की पुड़िया लेकर दी है तो मैं 6 महीने तक उनका खूब ध्यान रखूँगी और कोई शिकायत भी नहीं करूँगी। आखिरकार 6 महीने के बाद तो मुझे छुटकारा मिलना ही है। तो वो पुड़िया लेकर बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली जाती है और अपने रवैये को अपने पिता के कहे अनुसार बदल लेती है। वो अपने सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, अच्छा बर्ताव करती है और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है और खूब सेवा करती है, उनके पाँव दबाती है और अच्छी अच्छी बातें करती है। तो वो देखती है कि कुछ दिनों के बाद उसकी सास का बर्ताव भी बदल जाता है। वही सास जो उसे दिन रात कोसती थी, उसे ताने मारती थी, उसकी बुराइयां करती थी, अब वो उसकी बढ़ाई करने लगी है। अब वो पड़ोसियों से भी उसकी तारीफ करने लगी है और उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसके साथ खाना एक साथ बैठकर खाती है और वक्त मिलते ही दोनों बहुत गप्पे मारती हैं। ये देखकर
दोनों का मन बहुत खुश रहने लगा। देखते देखते 3 से 4 महीने निकल गए और पूरे घर का माहौल अब बदल चुका है। सास बहू की लड़ाई मानो बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो उस घर का माहौल कुछ और ही बनता है। ये देखकर बेचारा पति भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़े से छुटकारा मिल गया था। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो गीता भी बहुत खुश थी कि मेरी सास तो मुझे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है, तो मैं भी बिल्कुल उनके साथ उनकी बेटी की तरह रहूँगी। तो वो अच्छा खाना खिलाती है, अच्छी देखभाल करती है और रोज़ खाने में नियमित रूप से वो जहर उन्हें ज़रूर खिलाती है, बिल्कुल नहीं भूलती। लेकिन अब उसका मन बदलने लगा था। अब वो सोचती थी कि इससे तो मेरी सास कमज़ोर होने लग गई है और वो 6 महीने बाद तो मर जाएगी। लेकिन वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। ये चीज़ सोचकर वो परेशान हो जाती है। तो देखते देखते 5 महीने पूरे हो गए। अब जैसे ही 6ठा महीना शुरू होता है, गीता की टेंशन बढ़ जाती है कि ये तो आखिरी महीना है। अब इस महीने में तो मेरी सास कभी भी जा सकती है। कि नहीं नहीं, मुझे मेरी सास हमेशा के लिए चाहिए, क्योंकि वो मेरी सास नहीं है, वो मेरी माँ है। ये चीज़ सोचकर वो अपने पिताजी के पास वापस लौटती है, वही जहर की पुड़िया लेकर कि पिताजी पिताजी, मुझे इस जहर का असर खत्म हो जाए ऐसी दवाई लाकर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तो पिताजी को बहुत जोर से हंसी आ जाती है। गीता को उनकी हंसी देखकर कुछ समझ नहीं आता। पिताजी, मैं इतने टेंशन में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। पिताजी बोलते हैं, अरे बेटी, मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था। तो बेटी बोलती है, पिताजी फिर क्या दिया था आपने मुझे? पिताजी बोलते हैं, अरे बेटी, वो तो पेट साफ करने वाला चूरन था, जिसको तुम रोज जहर समझकर अपनी सास के खाने में मिला देती थी। जिससे तुमने क्या किया कि अपना बर्ताव पहले बदला, और जैसे ही तुमने अपना बर्ताव बदला तो तुम्हारी सास का बर्ताव अपने आप ही बदल गया। बहुत अच्छी स्टोरी है। इससे हमें ये सीखने को मिला कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। हम दूसरों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदलना चाहते। तो बदलाव की शुरुआत अपने आप से कीजिए, क्योंकि जब हम बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे। तो इतनी अच्छी स्टोरी के लिए एक लाइक बनता है और एक कमेंट भी ज़रूर बनता है। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं हम एक और नई स्टोरी के साथ। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है स्टोरी को लेकर तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।